हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टडी सर्कल। तो आज हम अपना सीएम श्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का, वो भी साइंस का, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि फूड क्या होता है। व्हाट इज फूड? फूड इज एनीथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक दैट हेल्प अस टू स्टे अलाइव। फूड क्या है? एनीथिंग, जो भी हम चीज़ें हम खाते हैं या पीते हैं जिससे हम अलाइव रहते हैं। दैट गिव्स अस एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है और हेल्दी रहने में हमें हेल्प करता है। ये सभी चीज़ें क्या है? आपकी फूड है। फूड के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो सोर्सेज है फूड के, पहले क्या पढ़ेंगे हम? प्लांट के सोर्सेज, वो सभी चीज़ें जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। तो पहली चीज़ क्या है उसमें? ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स यानी कि अनाज, जैसे कि वीट, राइस, मेज, ये आपके क्या हैं? ग्रेन्स हैं। पल्सेज यानी कि दालें, ये भी आपको प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी कि डेट, पाम, एलमंड्स, ये सभी आपकी चीज़ें क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके बाद ऑयल। ऑयल में आपके मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ये सारे आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। एनिमल सोर्सेज जो हमें एनिमल्स के थ्रू चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। मिल्क से बड़ी हुई चीज़ें जैसे कि पनीर, दूध, घी, मक्खन, ये सभी चीज़ें, पनीर, बटर, घी, सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देन एग्स। एग्स भी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। और उसके आगे बात करते हैं मीट एंड फिश। मीट एंड फिश भी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। ये सभी इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देन मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इसके बाद आते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या आते हैं आपके? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें इसका क्या मीनिंग है? अ हेल्दी फूड is one which has all essential substance required by our body for proper growth and functioning। एक हेल्दी फूड क्या है? जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट, सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, जिससे उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? वो सभी चीज़ें क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इन अ डाइट टू स्टे हेल्दी। वो सभी चीज़ें जो हमारी डाइट में रिक्वायर्ड हैं हेल्दी रहने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो 5 मेजर टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि क्या क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 टाइप के आपके क्या है? 5 एसेंशियल क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि एक हमारी डाइट में होने चाहिए। सभी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सभी होने चाहिए। इसी को हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं, कि एक जो हमारा खाना है उस खाने के अंदर सभी चीज़ें एक इक्वल अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड है तो वो होनी चाहिए। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर मीठी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, और इसमें स्टार्च होता है। ठीक है। प्रोटीन आपके, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बारे में बताती हूँ आपको। एनर्जी गिविंग फूड, पहले क्या है आपके? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के थ्रू क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमारे क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे टिश्यूज़ जो रिपेयर हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी टिश्यूज़ वॉर्न आउट हो जाते हैं तो ये सभी चीज़ें कहाँ होती है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव फूड आपके क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स आपके प्रोटेक्टिव फूड है, जो कि आपको डिजीज से और सभी चीज़ों से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन चीज़ों के बारे में, कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है। इनको आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आ जाता है। आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि फैट्स में सॉल्युबल होता है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी एंड सी आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, और भी बहुत तरीके से एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? Balanced diet, a diet that contains an adequate amount of each nutrient with proper amount of water and roughage। वो डाइट जिसके अंदर सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, सभी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे फूड आइटम्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो हमने उन फूड आइटम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि जो हमारी बॉडी में कितने कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए। मिल्क ग्रुप से अगर हम बात करें तो क्या आएगा? मिल्क, कर्ड, बटर, पनीर, घी, इनमें से कोई चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे डाइट में होनी चाहिए। प्रोटीन ग्रुप से पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, सीड्स, ये सभी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। होल ग्रेन ग्रुप से आपका वीट, राइस, मेज, इनमें से कोई ना कोई चीजें होनी चाहिए। सभी ग्रुप में से कुछ ना कुछ मिला के होना चाहिए, तब हमारा एक बैलेंस डाइट रेडी होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, किस किस की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। अगर हम विटामिन ए से बात करें तो विटामिन ए की वजह से क्या होता है, तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी होता है। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं विटामिन B2 से। उसके बाद हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। और आगे हम बात करें कुछ मिनरल डिजीज भी हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की कमी से क्या होता है, आप सभी बताएंगे आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ये आपकी कुछ बेसिक डिजीज थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक के बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इस चैप्टर के मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, MCQs लेके आऊँगी, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। आपने थ्योरी पढ़ी बट क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, हम इसके लिए MCQs लेके आएंगे। तो अभी के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इतनी चीज़ें इसमें मैंने बताई आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन।